अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम जो कि 2025 के हवाले से आई है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल आप लोगों के इसके मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। ठीक है, हाफ मार्क्स होते हैं वो आपके एमसीक्यूज के होते हैं और बाकी रिमेनिंग मार्क्स होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं, मतलब कि हिस्सा अंशाया के होते हैं। 20 नंबर का आप लोगों का हिस्सा मारूजी आता है, जबकि 80 नंबर का आप लोगों का हिस्सा इंशाइया आता है। सबसे पहले बच्चों हम हिस्सा मारूजी देखेंगे कि उसके अंदर कितने एमसीक्यूज आने हैं और कितने कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये होता है बेटा बेसिकली सवाल नंबर 1। इसके अंदर एमसीक्यूज के पार्ट्स बने थे, जैसे इंग्लिश में देखा था ना, ए पार्ट के अंदर ये था, प्रेपोजिशन थी, बी पार्ट के अंदर सिनोनिम्स थे, सी पार्ट के अंदर ये था, डी पार्ट के अंदर ये था। सेम इस तरह इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। सवाल नंबर 1 जो होता है ना, बेसिकली वो होता है हिस्सा नसर में से आने वाले एमसीक्यूज का। ठीक है, इसके अंदर आपके लोग जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे आप लोगों को जस्ट फॉर एग्जांपल मिर्जा गालिब की रातों का साइल है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके अंदर से आप लोगों का एमसीक्यू आएगा। जैसे एक एमसीक्यू आ सकता है कि मिर्जा गालिब को खाने में कौन सा जो फ्रूट था वो पसंद था। ठीक है, कौन सा फल, आम था, तरबूज था, कोई भी इस तरह की नजर से आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कुतबा काजी फॉर एग्जाम्पल उसके राइटर का नाम क्या है। तो नसर वाले पार्ट में से इसके से आप लोगों को टोटल 5 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा बच्चों आप लोगों को आता है मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल। इससे रिलेटेड आप लोगों को बच्चों 5 एमसीक्यूज आएंगे। मुताबिकत से रिलेटेड और आप लोगों को हरूफ के सही इस्तेमाल से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों की ग्रामर की जो बुक है उसके ऊपर गिवन है, आप लोग वहां से भी इसको तैयार कर सकते हो, पास पर से भी कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस काफी अवेलेबल हैं, किस तरह इनको यूज करते हैं, कैसे हरूफ का सही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुताबिकत कैसे की जाती है, सब चीजें वहां पर अवेलेबल। 5 एमसीक्यू बच्चों इसमें से आएंगे। थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे रमूजो औकाफ में से। बच्चों इसमें से भी आप लोगों को टोटल 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों की ग्रामर की बुक के ऊपर गिवन है, वहां से आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। 15 नंबर के आप लोगों को ये होंगे। उसके बाद आप लोगों को एक और पार्ट के एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर आएंगे आप लोगों का अमदादी फाल। ये भी आप लोगों की ग्रामर की जो बुक है उसके अंदर से ही आएंगे। ठीक है, 5 होंगे। इन चीज़ों को याद करने का सबसे एक बेहतरीन तरीका यही है, अमदादी अफ़आल हो गया, रमूज़ काफ हो गया, मुताबिकत या हरूफ का सही इस्तेमाल हो गया। इनको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप लोगों को इनका पूरा पैटर्न पता हो। आप लोगों को पता हो कि इसके अंदर किस तरह का फॉर्मूला लगना है, किस तरह आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह आप लोगों ने शनाख्त करनी है कि इसके अंदर ये वाला अमदादी अफ़आल लगना है, इसके अंदर ये लगना है। किस तरह आप लोगों को पता हो जाए कि इसके अंदर रमूज़ और काफ किस तरह इस्तेमाल होने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी और आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग से आएंगी। ठीक है, कि किस तरह इसको आप लोगों ने फिक्स करना है एक जगह पर। तो ये थे बच्चों बेसिकली 20 नंबर के आप लोगों के टोटल एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, 20 नंबर के। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होगी, आप लोगों ने सारे के सारे करने होंगे। हिस्सा नसर में से 5 आएंगे, मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल 5 नंबर का होगा, रमूज़ और काफ के 5 एमसीक्यूज आएंगे और हम फिल गए 5 एमसीक्यू। टोटल 20 एमसीक्यूज आप लोगों को इस तरह पार्ट के आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक पे लिखना चाहो तो बुक लिख सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का हिस्सा मारूजी। अब चलते हैं बच्चों हिस्सा इंशाया की तरफ। आप लोग अपना फर्स्ट ईयर का पेपर भी दे के आए हो, आई होप सो कि थोड़ी बहुत आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो होगी। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो होता है वो किस चीज का होता है। सवाल नंबर 2 आपको पता है, सवाल नंबर 2 के 2 पार्ट होते हैं। जो अलिफ पार्ट होता है वो किस चीज का होता है, बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को हिस्सा नज़म के अशार दिए जाते हैं। ठीक है, हिस्सा नज़म के आप लोगों को अशार दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने कोई से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। ठीक है, कोई से 2 अशार के आप लोग तशरीह करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसका नज़म का नाम भी लिखना है और शायर का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों के पास होगा 10 नंबर का। 2 अशार होंगे। ठीक है, 2 आप लोगों को अशार दे जाएंगे जिसके अंदर नज़म का नाम भी शायर का नाम और टोटल 10 नंबर का आप लोगों को ये होगा। एक नंबर का आप लोगों को शायर का नाम हो जाएगा और एक नज़म का नाम हो जाएगा। ठीक है, अनवान जो होगा और 8 नंबर की आप लोगों की तशरीह होगी। ठीक है, हिस्सा नज़म अलिफ पार्ट जो होगा हिस्सा नज़म से होगा, कोई से 2 अशार की आप लोगों ने तशरीह करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बी पार्ट, बे पार्ट। ठीक है, वो किस चीज़ का है, यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को जो गज़ल के हैं 3 अशार दिए जाएंगे। गज़ल के 3 अशार बच्चों ये आप लोगों को दिए जाएंगे और आप लोगों ने इन तीनों की तशरीह करनी है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो नज़म के अशार हैं इसके अंदर आप लोगों ने कोई से 2 करने हैं, आप लोगों को चॉइस दी जाएगी। ठीक है, जब एक गज़ल के आप लोगों को टोटल वो 3 अशार देंगे।
ठीक है, 3 या 4 उन्होंने आप लोगों को दिए होंगे और आप लोगों ने तीनों के तीनों करने होंगे। एक बात मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं, आप लोगों को शायद पता हो कि नज़म के अंदर एक ही बात चल रही होती है, एक ही सिनेरियो चल रहा होता है, तो आप लोग नज़म के दोनों अशार की तशरीह जो होती है वो साथ कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि गज़ल के तीनों अशार की तशरीह आप लोगों ने अलग अलग करनी है। ठीक है, 1 नंबर जो होगा वो आप लोगों के किस चीज़ का होगा, वो होगा आप लोगों के शायर का नाम का, शायर का नाम। आप लोगों को पता है कि इसका कोई इनवान नहीं होता गजल का, ठीक है, डायरेक्ट शुरू होती है। और बाकी 9 नंबर जो होंगे वो किस चीज़ के होंगे, वो होंगे आप लोगों की तशरीह के। टोटल 10 नंबर का आप लोगों का ये होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो सवाल नंबर 2 है हिस्सा इंशाई का, वो किसका स्टार्ट होता है, वो होता है अलिफ पार्ट से, जिसके अंदर हिस्सा नज़म में आएगी आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों ने कुछ 2 अशार उसके उठाने हैं। ठीक है, उन 2 अशार की तशरीह आप लोग एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। 1 नंबर जो होगा वो होगा नज़म के नाम का और 1 नंबर होगा शायर के नाम का, और बाकी 8 नंबर जो होंगे वो आप लोगों की तशरीहात के होंगे। ठीक है, अब बे पार्ट जो होता है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, वो किस चीज़ का होता है, वो होता है गजल का। गजल के तीनों अशार आप लोगों ने करने होते हैं, इसके अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होती है। ठीक है, और आप लोगों को पता है 1 नंबर जो होता है वो शायर के नाम का होता है, बाकी जो 9 नंबर होते हैं वो आप लोगों के तशरीह होते हैं। तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आप लोगों के तीसरे सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3, जो कि किस चीज का होता है, वो होता है पैराग्राफ की तशरीह। बच्चों ये पैराग्राफ जो होते हैं ये आप लोगों को आते हैं आप लोगों के हिस्सा नसब से, बुक से आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने आप लोगों को कोई से 2 पैराग्राफ दिए होंगे, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने 2 में से कोई एक जो होगा पैराग्राफ उसकी तशरीह करनी है, कोई एक पैराग्राफ, ठीक है, की तशरीह। अब इसकी डिवीजन कैसे होगी, पैराग्राफ की तशरीह 2 आप लोगों को उन्होंने पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने कोई एक उठाना है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को सबक का इनवान लिखना होता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या लिखना होता है, आप लोगों ने मुसन्निफ का नाम लिखना होता है। सबक का अनवान के भी 1 नंबर होते हैं, मुसन्निफ के नाम के भी आप लोगों के 1 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है सियाक व सबाक, ये बहुत जरूरी है, इसके होते हैं 3 नंबर। और बाकी जो आप लोगों की तशरीह रहती है, ठीक है, पैराग्राफ की तशरीह होती है, मैं इधर लिख देती हूँ तशरीह, उसके बच्चों होते हैं 10 नंबर। टोटल 15 नंबर की आप लोगों की पैराग्राफ की तशरीह होती है। मैं रिपीट कर देती हूँ सारी बातें कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सवाल नंबर 3 होता है पैराग्राफ की तशरीह का, जिसके अंदर उन्होंने आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे, 2 में से आप लोगों ने कोई से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। उसके अंदर आप लोगों की नंबर की डिवीजन किस तरह है, सबक का अनवान होता है 1 नंबर का, मुसन्निफ का नाम होता है 1 नंबर का, सियाक व सबाक होता है वो 3 नंबर का होता है, बाकी जो पैराग्राफ की तशरीह होती है वो 10 नंबर की होती है। टोटल 15 नंबर के आप लोगों की पैराग्राफ की तशरीह होती है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 जो होता है बेसिकली होता है वो होता है खुलासा का खुलासा। ये होता है किस चीज का खुलासा, ये होता है सबक का खुलासा। ठीक है, सबक का खुलासा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को उन्होंने कोई से 2 असबाक दिए होते हैं, उनके आप लोगों ने खुलासाजात लिखने होते हैं। ठीक है, जो बच्चों आप लोगों का पहला खुलासा होता है वो आता है आप लोगों की बुक की डिस्ट्रीब्यूशन से। किस तरह के पहला खुलासा जो होगा वो आप लोगों की पहले पार्ट में से आएगा बुक का अगर हाफ कर लें, और सेकंड वाला जो होगा वो सेकंड पार्ट में से आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास 10 चैप्टर्स हैं, तो एक खुलासा जो होगा वो पहले 5 चैप्टर्स में से आएगा और जो अगले वाला होगा वो अगले 5 चैप्टर्स में से आएगा। ठीक है, आप लोगों ने दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो आप लोगों ने क्या लिखना होता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर शामिल होता है किस चीज का, मुसन्निफ के नाम का। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मुसन्निफ का नाम लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने खुलासा लिखना है। खुलासा के होते हैं 9 नंबर। टोटल 10 नंबर का आप लोगों का ये खुलासा आता है। सवाल नंबर 4 सबक। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सवाल नंबर 4 खुलासे का होता है सबक के। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के पास 2 खुलासा आते हैं, एक पहले आधे में से आता है और दूसरा जो होता है सेकंड हाफ में से आता है। ठीक है, 2 चीजें लिखनी होती हैं, एक मुसन्निफ का नाम लिखना जो कि 1 नंबर का होता है और बाकी 9 नंबर जो होते हैं वो आप लोगों के खुलासाजात के होते हैं। ठीक है, आप चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 किस चीज का होता है, सवाल नंबर 5 बेसिकली ये होता है नज़म के खुलासे का, नज़म का खुलासा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को ये बच्चों एक ही लिखना आना है। इसके अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होती, एक ही खुलासा आप लोगों को आएगा और एक ही आप लोगों ने करना होगा, और ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, नज़म का खुलासा। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 बच्चों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है किस चीज का, मजमून का। आप लोगों को बेसिकली 15 नंबर का एक मजमून आता है जिसको आप लोगों ने लिखना होता है, बहुत डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, आप लोगों को इसे 3 अनवान दिए गए जाएंगे। ठीक है,
जिसमें से आप लोगों ने इसका मजमून लिखना होगा। ठीक है, कोई माहौलियाती आलूदगी आ सकता है, ठीक है, तालीमी निस्वां आ सकता है, शजरकारी आ सकता है, बहुत करंट इशूज जो होते हैं वो आप लोगों को आएंगे। एक बहुत पर्सनैलिटी भी आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, गालिब की पर्सनैलिटी आ सकता है, अल्ताफ हुसैन हाली की पर्सनैलिटी आ सकता है, ठीक है, आबे जमजम आ सकता है, वक्त बंदी आ सकता है, कोई भी आप लोगों को ऐसे जो होता है वो आ सकता है। 3 आप लोगों को अनवान दिए जाते हैं जिसमें से आप लोगों ने एक करना होता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि एक तो टोटली अनसीन भी आ जाते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने आप लोगों के टीचर्स ने करवाए हो, जितने आप लोगों ने अकेडमीज में किए हो, वो आप लोग एटलीस्ट सारे के सारे करके जाओ। अब आ गया सिर्फ आप लोगों का एक सवाल नंबर 7 जो कि आप लोगों का आखिरी पार्ट है। वो किस चीज़ का है? वो है आप लोगों के खत का। बच्चों इसके ना उन्होंने आपको एक ही खत दिया होगा, कोई चॉइस नहीं होगी, वही खत आप लोगों को करना होगा और ये टोटल 10 नंबर का होगा। इसके अंदर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होगी, ना खत में चॉइस होगी और ना नजर में खुलासे में आप लोगों को चॉइस होगी। ये आप लोगों को एक ही आएंगे और आप लोगों ने एक ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को गजल की तशरीह है, उसके ने भी आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होगी, तीनों अशार आएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बात बता दूं कि बच्चों जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जो गजल की तशरीह है वो एक ही चैप्टर में से आए। ठीक है, एक ही शायर के चैप्टर में से आए, एक ही शायर की गजल हो। ये हो सकता है कि वो डिफरेंट दे दे, पहले किसी और से दे, दो आखिर वाले दो किसी एक में से दे। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो पेपर सेटिंग कर रहा है, पेपर बना रहा है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों ने ये करना है कि हर तरह से तरीका करनी है और आप लोगों को शेर अशार अच्छी तरह आते हों। ठीक है, किस शायर का है और किस शायर का नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात की। तो बच्चों इस तरह आप लोगों का टोटल पेपर होगा, बहुत ईजी पेपर होगा। अगर तो आप लोगों की राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी तो आप लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर सकोगे और आपके पास टाइम भी बच जाएगा कि हम लोग ने इतनी देर करना है। 5 मिनट आप लोग नजर में क्लास के लगाओ। ठीक है, 10 मिनट आप लोग ये सबक के क्लास के लगाओ तो आप लोगों के पास मजमून के लिए बहुत अच्छा टाइम बचेगा। मैं हमेशा फोकस करती हूँ बच्चों को, कहती हूँ कि मजमून बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट करके आना है। एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस आप लोगों का मजमून जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और एक ये नहीं करना है कि एक ही बात बार बार रिपीट कर जाओ, अच्छे तरीके से आप लोगों ने मजमून अटेम्प्ट करके आना है। बच्चों आज के इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट मुझसे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।